तो 29 के लेवल पर हम क्लोज होने की अभी तो है टाइम, 20 मिनट मान लें, लेकिन 15 मिनट मान लीजिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम चर्चा कर रहे थे वीरेंद्र जी, निफ्टी पर 23,100 और बैंक निफ्टी पर 54,000, वो तो हम बचा के चल रहे हैं। तो आपने कहा था गंगा नहा लीजिएगा, ऐसा तो वही कहा जाए, फिर गंगा नहा लिया हमने, अभी भी 15 मिनट बाकी है वैसे। हाँ, नहा लिया। देखिए, जो ऑप्शन राइटर होगा ना श्रेया, उसको तो खैर पैसा बन गया होगा, है ना। बट ये है कि मोटे तौर पे एक ऐसे दिन श्रेया, आप समझिए, अच्छा निफ्टी में कितना ड्रॉप है, 237 पॉइंट का, है ना। 350 के नीचे गिफ्ट निफ्टी था। यूएस से जो हैंडओवर था, उसके बाद ये हैंडओवर हमें मिला है, जिसमें हमने एक चीज़ एंड कर दी, क्रूड का। स्टिल इन दैट सर्कमस्टेंसेस इट्स अ डिसेंट क्लोज। और 123 को याद कीजिए क्या है ये है 8 मई के गैप का लोअर एज। बट समहाउ हम 23,100 को 23,000 को सिक्योर करके ले जा रहे हैं, और 23,200 को 23,300 को नहीं पार करके जा रहे हैं। और जब आप ऑप्शंस के स्टैट्स देखेंगे तो यही रेंज है श्रेया। बट अपसेट हो अगर श्रेया, तो वो होगा ट्रेडर के लिए प्ले करने लायक। जरा फिर बेस वन स्क्रीन पे लिखाइएगा, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, वेदर इट्स क्रूड हेडिंग टुवर्ड्स, जो मनीषा जी कहती थी 100, 102, 105, 110, अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 22,966 को वायलेट करते हैं, देन कोलैप्स है। तब आपको बताओ ट्रेडर, इस जोन को नीचे की तरफ ट्रेड करने का मौका मिलेगा, तब आपकी वो ट्रेजेक्ट्री खुलेगी। एज ऑफ नाउ नहीं, शायद मंगलवार को आप बचा के चले उसको। और ऊपर की तरफ याद रखिएगा, अगर हमें किसी प्रकार का ब्रेकआउट देना है ऑन एक्सपायरी डे, सबसे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 23,300 पर, 23,200 पर। तो आपको 23,350 एंड मोर प्रिसाइसली शुक्रवार के जो लोएस्ट क्लस्टर्स हैं उनको एटलीस्ट क्रॉस करना पड़ेगा, 23,350। निफ्टी बैंक स्टिल मैं कहूंगा इन सर्कमस्टेंसेस में अ बेटर इंडेक्स, और ये बेटर तब तक है जब तक 53,700 53,500 को होल्ड कर रहा है। ये बाय ऑन डिप्स का कंटेंडर तब तक है जब तक ये 53,800 54,000 के आसपास है। बट अ मेगा सप्लाई जोन परसिस्ट एट 54,500 और 54,400, जहां पे 20 और बड़े कॉल राइटर्स हैं। बड़े ब्रेकआउट का केस निफ्टी बैंक में तभी बनेगा जब क्रूड थोड़ा सुधरे और आप 54,500 के ऊपर ट्रेड करें, 23,000 और नीचे 22,900। इन 3 स्ट्राइक्स पे लुक एट 23,200, 1,37,00,000। लुक एट 23,300, 1,44,00,000। और यहाँ पे पुट्स देखिए, इन दोनों पुट्स में लगभग 3.5 करोड़ पुट खड़ी हैं। यानी ये लाइकली है कि निफ्टी इसी रेंज में रहे, 23,060-70 के ऊपर, बट बिलो 23,250। कोई लॉजिकल ट्रेड नहीं है मेरे ख्याल से। दिस इज फ्रैंकली स्पीकिंग फॉलिंग इन द ग्रिप्स ऑफ ऑप्शन राइटर्स, जो इस रेंज के ऑप्शन राइटर्स हैं। लेकिन अगर आपने सुबह एक बाय ट्रेड लिया तो ठीक है। बट शायद दिक्कत ये है ना, जो बातें आपने कही, आई मीन क्रूड एट 98, सुबह जब हम बात करते थे क्रूड वॉज एट 96, इट्स नाउ 98। ईरान ने स्ट्राइक किया, यूएस ने मना किया फर्दर स्ट्राइक्स नहीं होंगे, इजराइल स्ट्राइक्स ना करे, इजराइल ने करी उसके बावजूद। अब आप ये देखिए, अभी कुछ देर पहले इंडियन एम्बेसी इन ईरान, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि सभी भारतीय जो है वो ईरान छोड़ें। ये अपने आप में अगर आप देखें एक बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट है। आई थिंक ये हमको आज रात के लिए, अगली रात के लिए, अगले 2 दिन के लिए बड़ा स्केप्टिकल कर रही है। एंड स्पेशली जब क्रूड 98 स्ट्राइक कर रहा है, कन्विक्शन कि यहाँ से बाजार बहुत अच्छा चलेगा। भारतीय बाजारों में जिस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं, निफ्टी 23,100 के ऊपर तो बंद हुआ है, लेकिन चिंता के बादल अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में यदि 22,966 का लेवल टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेगी। 22,800, 22,550 और इसके बाद में जो बॉटम पिछली बार बना था 22,200 के लगभग, वो आता हुआ नज़र आ सकता है। तो चिंता के बादल अभी बाज़ार के लिए देखने को ही मिल रहे हैं। ऊपरी लेवलों पर 23,320, 23,250, इनको पार होना बाज़ार के लिए बहुत ही आवश्यक है। बैंक निफ्टी जहाँ 54,000 के ऊपर अभी भी क्लोजिंग है, 53,800 टूटते ही 53,500 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। 54,250, 500 निकलते ही एक बड़ी तेज़ी बैंक निफ्टी की तरफ से भी देखने को मिल सकती है। तो इंडियन मार्केट में अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेवल्स का ध्यान रखिए। एफआईज की बिकवाली लगातार बढ़ती जा रही है। चिंता के बादल ईरान अमेरिका युद्ध के भी अभी भी घटे नहीं हैं। युद्ध के हालात अभी भी चालू ही है। थोड़ी सी भी दिक्कतें आती हैं। चाय तो आम का है।